जादुई कहानियाँ। जादुई कुकर। रूपाली बेटी, कुछ ही देर में लड़के वाले आने वाले हैं। अच्छे से मेकअप कर लेना ताकि तेरा काला रंग दब जाए। जी माँ। थोड़ी देर में लड़के वाले आ जाते हैं। रूपाली चाय नाश्ता देने जाती है। तभी लड़के का पिता गजेंद्र मेकअप से उभरे हुए रूपाली के खूबसूरत चेहरे को देखकर कहता है, अरे वाह मोहन भाई, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है। अब ये हमारे घर की बहू बनेगी। आप शादी की तारीख तय कीजिए बस। भाई साहब, आप तो देख ही रहे हैं, हम गरीबी में दिन काट रहे हैं। हम दहेज में तो कुछ भी नहीं दे पाएंगे। अरे समधन जी, निश्चिंत रहिए, मुझे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। आप बस 2 जोड़ी कपड़े में अपनी बेटी को विदा कर दीजिएगा। हम चलते हैं, शादी की तैयारियां भी तो करनी है। शादी तय होने के बाद रूपाली की माँ हर घर में बताशे बांटती है। क्या बात है लक्ष्मी, बड़ी खुश लग रही है। रूपाली की शादी तय हो चुकी है। ढलते दिनों के साथ रूपाली की शादी की घड़ी भी पास आ जाती है और रूपाली अपनी माँ पिताजी से कहती है, माँ, पिताजी, आप दोनों सही नहीं कर रहे। झूठ के आधार पर जोड़ा गया रिश्ता कभी नहीं फलता। झूठ नहीं बोलते तो क्या करते? तेरे काले रंग की वजह से सारे रिश्ते टूट गए हैं। मुश्किल से ये रिश्ता जुड़ा है। तेरे रिश्ते ढूंढ ढूंढ के तेरे गरीब बाप के पैर घिस गए हैं। अब अपने ससुराल खुशी खुशी चली जा। रूपाली मंडप में चली जाती है। फिर थोड़ी देर में बारिश होने लगती है, जिससे रूपाली का सारा मेकअप धुल जाता है और रूपाली के काले रंग का सच सबके सामने आ जाता है। इतना बड़ा धोखा! इस काले रंग के पीछे का सच ये है, अब ये शादी नहीं होगी। चलो बेटा यहाँ से। फिर मोहन गजेंद्र के सामने घुटने टेककर गिड़गिड़ाने लगता है, ऐसे मत कीजिए गजेंद्र जी, मेरी बेटी को ठुकरा के मत जाइए। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। हट धोखेबाज। चलो गांव वालों। मोहन इस सदमे को सह नहीं पाता और उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। कहाँ उस बेटी की डोली उठने वाली थी, मगर उसके पिता की अर्थी उठ जाती है। इसी तरह दिन बीतते गए। अब रूपाली की माँ ने रूपाली की शादी एक साधारण परिवार में कर दी और विदाई के वक्त आंसुओं से भरकर कहा, रूपाली, तेरी गरीब माँ के पास देने के लिए रुपया पैसा तो नहीं है, इसीलिए मैं तुझे ये कुकर दे रही हूँ। जा बेटी। रूपाली दुखी मन से ससुराल आ जाती है, जहाँ उसकी सास अपने पति को सुनाते हुए कहती है, क्यों जी, यही कालू माई पसंद आई थी क्या आपको? कहाँ मेरा बेटा और कहाँ ये? बस करो, तुम्हारा बेटा कोई हीरा नहीं है। अब से ये हमारे घर की लक्ष्मी है। बात समझ आई? अरे शांति, तेरी काली बहू तो अपने साथ ये एक कुकर लाई है। ये भी कोई देने की चीज है क्या? तुम्हें तो ठग लिया है। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं। सभी पड़ोसन रूपाली और उसके साथ आए कुकर का मजाक उड़ाकर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह का सूरज उगने से पहले रूपाली घर का काम करके नहा धोकर पूजा करने के बाद अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज ससुराल में मेरा पहला दिन है। पहली रसोई में क्या बनाना है? रसोई में राशन पड़ा है, पहले खीर बना लियो, फिर पूरी और चने बना दियो। अब अपना काला मनहूस चेहरा लेकर यहाँ से चली जा। सास के फटकार सुनकर रूपाली उदास होकर रसोई में आ जाती है। ये क्या, इतनी कम राशन में खाना कैसे बनाऊंगी? खीर बनाने के लिए दूध भी नहीं है और ना ही कढ़ाई। मुझे पता है, माँ जी ने जानबूझकर मुझे घर से निकालने के लिए किया है, मगर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये ठानकर रूपाली जैसे ही कुकर को चूल्हे पर चढ़ाती है तो कुकर सुनहरी रोशनी से भर जाता है और उसमें से खीर,
पूरी बनकर तैयार हो जाता है। रूपाली ये सब देखकर हैरान हो जाती है। मैंने तो कुकर में एक भी राशन का दाना नहीं डाला, तो फिर इसमें इतना सब कुछ कैसे बन गया? इतने में जादुई कुकर बोल उठता है। क्योंकि मैं जादुई कुकर हूँ रूपाली। कुकर को बोलता देख रूपाली डर से पीछे हट जाती है। मुझसे डरो मत, मेरा जादू तुम्हारे पुश्तों के हाथों का प्रतिफल है। तुम्हारे परदादा हलवाई थे, उन्होंने मुझ जादुई कुकर की बहुत कदर की और मुझे संजो कर रखा, इसीलिए मैं आज तुम्हारे पास हूँ। जाओ, अब ये पकवान अपने ससुराल वाले को खिला दो। रूपाली जादुई कुकर से बने पकवान को मेज पर रख देती है। फिर उसके ससुर खाना खाकर कहते हैं, अरे वाह बहू, क्या स्वादिष्ट पकवान बनाया है तुमने, और ये खीर तो अमृत के जैसे लग रही है। ये लो तुम्हारा शगुन। अपनी बहू की बढ़ाई सुनकर सास चिढ़कर मन ही मन सोचती है, मैंने इस काली कलूटी को बहुत कम राशन दिया था और खीर के लिए तो जानबूझकर दूध दिया ही नहीं। फिर पता नहीं ये सब कैसे बना लिया इसने, कुछ तो गड़बड़ है। शांति को अपनी बहू पर शक हो जाता है। उसके बाद वो रूपाली के ऊपर काम करते वक्त नजर रखती है, मगर उसे जादुई कुकर के बारे में पता नहीं चलता। एक दिन वो रूपाली को आवाज लगाती है, बहू, अरे ओ बहू। जी माँ, आपने बुलाया? हाँ, आज मेरा मालपुआ खाने का बड़ा मन कर रहा है, जा मेरे लिए मालपुआ बना ले। पर यह सुनकर रूपाली सोच में पड़ जाती है। हे भगवान, अब ये मालपुए कैसे बनते हैं? मुझे तो बनाना ही नहीं आता, क्या करूं? हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, मेरा जादुई कुकर है ना। ठीक है माँ जी, मैं बना कर लाती हूँ। जादुई कुकर, मुझे तुम्हारी जरूरत है। इसी के साथ जादुई कुकर सुनहरे रोशनी से भर जाता है। कहो रूपाली, तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए? मेरी सासू माँ को मालपुए खाने हैं, पर मुझे बनाना नहीं आता। रूपाली के इतना कहते हुए जादुई कुकर बहुत सारे मालपुए दे देता है और वहाँ शांति देख लेती है। अच्छा, तो रूपाली के रसोई का राज ये जादुई कुकर है। रूपाली अपनी सास को मालपुए परोसती है। तभी सास सारे गिले शिकवे निकालकर कहती है, बहू, तूने मुझसे जादुई कुकर की बात क्यों छुपाई? आज मुझे जादुई कुकर का राज पता चल गया है। माँ जी, मैं आपसे इस जादुई कुकर के बारे में बताती भी कैसे? जब से मैं इस घर में आई हूँ, तब से आप मुझसे कटी कटी सी रहती हैं। अच्छा, जो हुआ सो हुआ। जब तेरा जादुई कुकर 56 भोग बना सकता है, तो क्या ये नहीं हो सकता कि वो तेरे रंग को गोरे रंग में बदल दे? मोहल्ले के लोग मजाक उड़ाते हैं। माँ जी, मैं जादुई कुकर से पूछती हूँ। फिर रूपाली किचन में जाकर जादुई कुकर को गैस में चढ़ाकर बोलती है, जादुई कुकर, मुझे तुम्हारी जरूरत है। उतने में जादुई कुकर में से रोशनी निकलती है। कहो रूपाली, इस बार तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए? जादुई कुकर, क्या तुम मुझे खूबसूरत बना सकते हो? नहीं रूपाली, मुझे माफ करना। खूबसूरती बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से देखी जाती है। तुम्हारा दिल साफ है, तुम अच्छी लड़की हो। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी एक मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हें स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बना कर दूंगा, जिससे सभी तुम्हें अपनाएंगे। उतने में जादुई कुकर शाही पनीर, रुमाली रोटी और भी कई तरह के पकवान बनाकर दे देता है। फिर रूपाली रात के खाने में सबको वही खिलाती है। अरे वाह, खाना तो बड़ा स्वादिष्ट है। हाँ रूपाली, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। रूपाली का पति राजेश भी रूपाली की तारीफ करता है। फिर धीरे धीरे रूपाली का पति और उसकी माँ उसे अपनाने लगते हैं और इसी तरह चारों हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।